आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी 5.6। ठीक है, फाइंड आपको dy बाई dx करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू दे रखा है आपको a sin t। देखिएगा, सबसे पहले हम x को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल इधर देखिएगा t है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करिएगा। t के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू a बाहर रखेंगे यहाँ पे, और cos t का डेरिवेटिव ये होता है sin t। ठीक है, प्लस log tan t बाई 2। तो सबसे पहले log का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/tan t बाई 2। ठीक है, अब tan का कर दीजिए, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है t बाई 2 है, तो इसलिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई को 2 का करेंगे तो 1 बाई आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, देखो भाई, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन ये 2 हो गया, और ये tan, ये वाला 2 मैंने पहले लिख लिया, ये tan t बाई 2 हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2 को नीचे लाएंगे तो ये cos में चेंज हो, यानी cos स्क्वायर t बाई 2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे tan को तोड़ लीजिए sin और cos में, तो ये हो जाएगा sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, और इंटू में यहाँ पे क्या था? cos स्क्वायर t बाई 2। तो यहाँ पे देखिए cos t बाई 2 से इसकी एक पावर माइनस हो गई, क्या बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बचा dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का sin t हो गया, और प्लस 1 अपॉन ये 2 हो गया, sin t बाई 2 बचा इधर, और एक cos t बाई से एक पावर इसकी माइनस हो गई। ठीक है, तो सिर्फ एक बचा, यानी cos t बाई 2। नीचे देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, नीचे फॉर्मूला आपको बनता दिखाई दे रहा होगा, जो कि फॉर्मूला क्या बनता दिखाई दे रहा है? यहाँ पे माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन, नीचे sin t का फॉर्मूला बनेगा, sin t का 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 इज इक्वल टू sin t। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन में sin t। ठीक है, और देखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, और यहाँ पे देखिएगा प्लस का 1 है, माइनस का साइन स्क्वायर t है, तो आइडेंटिटी आपकी बन गई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो dx की वैल्यू, dx बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि आई है d a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब इक्वेशन नंबर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, यानी y को सॉल्व करेंगे। y को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? y को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज करके फिर आगे देखते हैं। देखो dx बाई डी टी तो निकल गया, अब हम y को सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू है a साइन t। छोटी सी इक्वेशन है, यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे है t। तो ये बनेगा जा करके dy बाई डी टी इज इक्वल टू a, और साइन t का डेरिवेटिव ये होता है cos t। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t। देखिए, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी था आपके लिए। ठीक है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t, लेकिन बेसिकली में फाइंड जो करना है dy बाई dx, क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। उसको कैसे फाइंड करेंगे कि पहले लिखेंगे dx बाई डी टी अपॉन में, सॉरी dx लिख दिया, dy बाई डी टी, क्योंकि हमें dx बाई dy नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो सबसे पहले dy बाई dx अपॉन dx बाई डी टी, तभी तो dy बाई dx आएगा। अब dy बाई डी टी की वैल्यू है a cos t
अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कॉस टी, और ये साइन टी का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन टी, नीचे कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस से इसकी एक पावर माइनस हो गई और नीचे ए भी था, ये देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या बच गया, साइन टी ऊपर और एक पावर माइनस हो गई तो नीचे सिर्फ कॉस टी बच गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टेन टी। तो टेन टी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। थीटा है ना यहाँ पे, तो डिफ्रेंसिएशन जो हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, और सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो ये जो आया हमारा क्या निकल के आया है यहाँ पे, डी एक्स बाई डी थीटा। उसके बाद y वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो कि दिया है b इंटू टेन थीटा। यहाँ पर भी थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू b, और टेन थीटा का डेरिवेटिव ये पता है सबको, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स निकालना है ना, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यू पुट करिए तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ए, यहाँ पर भी कितना था, यहाँ पे बी, हाँ बी सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा कि डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कहाँ गई, ये, तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही तो वैल्यू है। देखो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, थीटा था वेरिएबल तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, तो ये a और सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, b टेन थीटा, तो यहाँ पर भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, और ये b नोट कर लिया, और टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। सेक थीटा से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो लिखेंगे b अपॉन ए, ऊपर ओनली सेक थीटा बच जाएगा, कितना, सेक थीटा, नीचे टेन थीटा। तो देखो भैया b अपॉन ए, साइन थीटा को सेक थीटा को तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो भैया b अपॉन ए इंटू वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो b अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू b अपॉन ए कॉसेक थीटा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करूँ तो आपको क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा है वेरिएबल यहाँ पे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो भैया डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए, बाहर कर लेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए इंटू में दिया हुआ है, यानी थीटा इंटू साइन थीटा, तो डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, थीटा एक बार बाहर इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एक बार साइन थीटा बाहर और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा से माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा
इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। ये dx की वैल्यू आ गई। dx की वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ, कितनी आई है? dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है यहाँ पे? a थीटा इंटू कॉस थीटा, ये निकल के आई है। ठीक है, क्योंकि मैं इधर का इरेज करके y को सॉल्व करूँगी। नोट कर लिया आपने? नोट करो भाई, इतना नोट कर लीजिए। चलो, अब हम लोग y को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको y को सॉल्व करना है। देखो ये y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इसका भी डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि वेरिएबल इधर थीटा है। तो ये बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा लिख लिया हमने। माइनस है तो माइनस के पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, डी डी एक्स यू इंटू वी का। तो एक बार थीटा बाहर, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, और फॉर्मूले में प्लस होता है। ठीक है, और साइन थीटा एक बार कॉस थीटा बाहर कर लेंगे और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट साइन थीटा, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस का कॉस थीटा, और क्या था? एक मिनट क्या कोई मिस्टेक हो गई? साइन थीटा था ना, सॉरी साइन थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस थीटा, मैं वही नोट कर दे रही हूँ, है ना। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा। देखो एक बार फिर से समझ लो, ए बाहर कर लिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, मैंने बोल दिया था फिर लिखा नहीं था। ठीक है, लिख लीजिए, माइनस फिर यू इंटू वी का रूल लगा करके ये आ गया। फाइनली यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। देखो भैया, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ऊपर हम किसकी वैल्यू रखेंगे? ऊपर हम किसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे? डी वाई बाई डी थीटा, जो कि निकल के कितना आया है? ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, जो कि पहले से निकाल के रखा है ए थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट करिएगा, मैं साइड में हट जाती हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नोट कर लीजिएगा, इधर का इरेज कर देती हूँ, बाकी उधर का आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स। देखिए, सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे। x क्या है? अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। भैया रूट में है, इसको पावर में कैसे चेंज करोगे? तो ए की पावर साइन इनवर्स टी, रूट को जब पावर में चेंज करते हैं तो 1/2 पावर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये होगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। ठीक है, तो देखो लॉग x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, भैया लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1/2, और ये भी तो इसके पावर में है, तो ये भी बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स टी, और क्या बच गया? लॉग a। लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? n लॉग m। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा भैया?
टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x log x का, और x का करेंगे dx/dt इज इक्वल टू 1/2 बाहर और क्या बाहर log a बाहर, क्योंकि log a कांस्टेंट है, इंटू 1 अपॉन साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 - t स्क्वायर। तो dx/dt इज इक्वल टू x उधर जाएगा तो ये x/2 log a अपॉन √1 - t स्क्वायर, ये dx/dt निकल के आ गया। ऐसे ही आपको क्या सॉल्व करना है y को, तो y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में है ना, तो इसको डायरेक्ट मैं पावर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, a की पावर cos इनवर्स t की होल पावर 1/2। तो log लेंगे दोनों साइड, तो ये log y इज इक्वल टू log a की पावर cos इनवर्स t की होल पावर 1/2। तो भैया यहाँ पर भी log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log y इज इक्वल टू 1/2 बाहर और cos इनवर्स t भी बाहर है, यानी पावर में है तो cos इनवर्स t आ जाएगा इंटू log a बच गया। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ पे देखिएगा, ये मैं इधर का इरेज करती हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखो भैया ये हो जाएगा कितना, log y का 1/y, y का dy/dt इज इक्वल टू 1/2 बाहर log a बाहर इंटू माइनस का 1 अपॉन √1 - t स्क्वायर। ये डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स t का, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन √1 - t स्क्वायर, ठीक है। y को उधर भेज दो तो dy/dt इज इक्वल टू y/2, और ये वाला माइनस मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये वाला, और log a अपॉन √1 - t स्क्वायर, ये निकल आया। फाइनली हमें निकालना क्या है, जो dy/dx, उसके लिए हम करेंगे dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt जो हमने अभी निकाला माइनस का y/2 log a अपॉन √1 - t स्क्वायर मेन अपॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, dx/dt की वैल्यू निकाली x/2 log a अपॉन √1 - t स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया, dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y/x, यही तो लिख सकते हैं आप, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही तो निकाल के लाना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।